अस्सलाम वालेकुम कुकिंग लवर, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फूड फिगो। जी आज हम बनाएंगे बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार और झटपटी हम तैयार करेंगे कैसे सोनोला ट्विस्टर एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर एक खीरा लिया है, पहले हमने उसको अच्छे से कट करना है। अच्छा क्या है कि खीरे में आपने दोनों तरफ से उसको रब ज़रूर करें, तो उससे जो है कड़वाहट वाकई नहीं होती है, ऐसा होता है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और जो है मतलब गर्मी के दिन है ना, तो कुछ ऐसा आप खाना खाएं या फिर कुछ इस तरीके से आप करें कि जिसकी वजह से आपको ज़्यादा देर इतनी गर्मी में किचन में ना जाना पड़े, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा भी इनटेक करें जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशंस हो। जिस तरीके से ये सैलड है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन सैलड है, और आपने जो है इस तरीके से इसको कटिंग कर लेना है। और पहले आपने क्या करना है कि अंडे और आलू उनको आप उबलने के लिए रख दीजिए, और फिर आपने इतनी देर चॉपिंग बोर्ड उठाना है, या फिर आप जिस तरह से भी कटिंग करते हैं जिसमें आपको आसानी होती है, बस आपने इसी तरीके से कटिंग करनी है। सबसे पहले हमने ये कीरा कट किया, फिर हमने सैलेड लीफ कट किया अपने, और फिर हमने ये जो स्प्रिंग अनियन होती है ना, उसके जो ग्रीन पार्ट्स होता है वो हमने कट करना है। अच्छा ये इतनी पुरसुकून जगह पर बैठ कर जब आप कटिंग करेंगे ना, ट्रस्ट मी आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। क्या है कि कटिंग हो गया, बेकिंग हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको बड़ा रिलैक्स फील होता है। लेकिन अगर आप उलझनों में मतलब परेशानियों में लगे हुए हैं और बस उसी तरीके से, तो फिर आपको इतना रिलैक्स फील नहीं होगा। तो उसके लिए आपका पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी है। कैसे कि तमाम उलझनों को छोड़ दीजिए अल्लाह के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ही तमाम दुनिया का निज़ाम संभाला हुआ है, और आपको कैसे अकेला छोड़ेंगे वो। तो बस फिर आपने क्या करना है कि सब कुछ उनके हवाले करके आप पुरसुकून होकर अपना काम करें। एंड ट्रस्ट मी, आपको ना सिर्फ काम में मज़ा आएगा, बल्कि जितनी भी आपकी टेंशन होगी आपको फ़ील होगा कि वाकई अब मैं रिलैक्स हूँ, ठीक है ना। और एक चीज़ और, अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर किया कीजिए। आप लोगों की तरफ से थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है, एफर्ट बहुत होती है, तो थोड़ा सा इनकरेज करेंगे तो खुशी होगी। थैंक यू सो मच। बस फिर आपने इस तरीके से, ये रेगुलर प्याज है जो घरों में होती है, तो बस फिर आपने इसको इस तरीके से स्लाइस में या फिर चॉप करके, जिस तरीके से भी आपको ईजी हो, बस आप वो कर लें। आप देखिएगा कि जब आप इस तरीके से रिलैक्स होकर कटिंग करेंगे ना, तो फिर आपको वाकई लगेगा। और फिर आने वाला जो वक्त होता है, यानी इसके बाद का जो टाइम होता है, जो भी आप इसका, तो आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। नहीं है तो आप आजमा के देख लें। लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको एक चीज़ अपना जिसे कहते हैं ईमान का पक्का करना, ये होगा कि आपने ये कहना है कि तमाम चीज़ें मैंने अल्लाह के हवाले कर दी, बस आप वो जो करेंगे वो बेहतर करेंगे। तो बस फिर आप देखिएगा आपको कितना सुकून मिल जाएगा, और फिर आपको लगेगा कि वाकई आपने किसी ऐसे के हवाले किए जिसने पूरी कायनात को 6 दिन के अंदर ही क्रिएट कर दिया। तो बाकी ये सब चीज़ें किस तरीके से नहीं करेंगे, और आपको परेशानी में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो बस फिर हमने इस तरीके से अंडे और आलू जो हमने उबलने के लिए रखे थे, हार्ड बॉयल हो चुके हैं, तो बस फिर हमने उनको इस तरीके से पील ऑफ करके फिर हमने इनको इस तरीके से कटिंग कर लिया। अच्छा ये जो रेसिपी है ना, ये इस तरीके की है कि आपने जो है मतलब बहुत सी लोग जो हैं मतलब कुछ ऐसा खाते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा ज़रूर खाएं जो थोड़ा सा लाइट हो, ताकि आप डे लेते हैं ना, पूरा डे होता है आपके पास। अगर आपने ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर लिया है, तो फिर आप लंच में थोड़ा लाइट कर दें, डिनर में थोड़ा सा लाइट कर दें। तो इससे क्या होगा, आपका ना सिर्फ डाइट प्लान अच्छा रहेगा, बल्कि आपका जो है वेट भी बढ़ेगा नहीं। हम क्या करते हैं, अब हम अक्सर बेशतर लोग हमसे ये कहते हैं कि नहीं भाई हम तो नहीं खाते, हम तो बस थोड़े से चावल खाते हैं। अब चावलों की क्वांटिटी क्या होती है ये हमें नहीं पता होता। अब एक प्लेट के अंदर कितने चावल हैं, आपने बिल्कुल फ्लैट करके चावल रखे हुए या फिर माउंटेन स्टाइल में उसको भरा हुआ है, ये तो हमें नहीं पता ना। बस जितना खाएंगे उतना ही आपको लगेगा भी। तो बस फिर इस तरीके से कोशिश ये कीजिए, गर्मी के दिन है तो थोड़ा कुछ ऐसा खाइए जो कि आपको बहुत सुकून दे, और ऐसा ना हो जो आपके लिए हार्मफुल हो जाए, क्योंकि गर्मियाँ आती हैं तो अपने साथ बीमारियाँ बहुत लेकर आती हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, वो थोड़ा सा भी अगर आप खाना रखा हुआ खा लेंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। और ऐसे में कुछ ऐसा बनाएं जो कि बिल्कुल फ्रेश हो, और आराम से आप उसी वक्त ख़त्म कर दें, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन है। और कोशिश करें कि फ्रिज में ज़्यादा देर रखा हुआ खाना ना ही इस्तेमाल करें, तो बहुत बेहतर है। जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर जो है आप फ्रेश यूज़ कीजिए। हमने एक बॉल लिया, अब आ जाते हैं थोड़ी सी रेसिपी की तरफ भी। बातें तो बहुत होती रहेंगी, बातें तो इतनी होती हैं कि ख़त्म नहीं होती, स्पेशली ख़वातीन की बातें तो कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है ना। तो बस आपने क्या करना है, एक बॉल लेना, उसमें खीरा जो आपने कट किया था वो रखा, सैलेड लीफ जो आपने कट करके रखे थे वो रखे, आपने इस तरीके से स्प्रिंग अनियन थी वो रखी, एग
और पोटैटोज़ जो थे वो भी आपने इसी तरीके से कट करके रख दिए। प्याज थी वो भी आपने ऐड की। एक जो टमाटर कट किया था वो ऐड किया। अब अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डालना है। अब हाफ़ टी स्पून इसमें हमने काली मिर्च डाली है। इसमें हमने हरी मिर्च यूज़ नहीं की है। इसमें आपने क्या करना है, हाफ़ जो मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप सैलड में ज़्यादा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बस फिर आपने इतना सा कर लेना है कि आपने क्वार्टर टी स्पून, हमने यहाँ पर क्वार्टर लिया है, और उसमें हमने कुटी हुई मिर्च डाली है और हमने हाफ़ लेमन जूस इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। या फिर आप विनीगर भी यूज़ कर लें, विनीगर भी बहुत अच्छा होता है स्पेशली गर्मियों में। यहाँ हमने 1 कप जो था वो दही ऐड किया और उसमें तकरीबन सिर्फ 1 टेबल स्पून हमने मायो ऐड किया। क्या है कि थोड़ा सा टेस्ट जो होता है ना बहुत मज़ेदार सा हो जाता है, बहुत यम्मी सा हो जाता है, और थोड़ा बहुत इस तरीके का खाने से आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये मज़ेदार सा हमारा जो सैलड होता है, क्यों है ना आसान, और आप खुद कहेंगे अरे पहले क्यों नहीं बताया। इफ़ यू लाइक द वीडियो राइट इन द कमेंट बिलो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वी विल मीट अगेन इन अ नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।